प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, हिमाचल से लेकर गुजरात तक भारी बारिश से सभी का हाल बुरा है। मॉनसून की भारी बारिश ने देश के कई राज्यों में जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं कार सैलाब में डूबी हुई नजर आ रही है, तो कहीं बस बीच मझधार में फंसी है, तो कहीं आसमानी बिजली का खतरा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में आज और कल के लिए भारी बरसात की आशंका जताई है। मुंबई में बीती रात से ही रह रहकर हो रही बारिश अपने साथ मुंबईकरों के लिए मुसीबत लेकर आई। मुंबई के सायन, दादर, कुर्ला जैसे इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है। इससे मुंबईकरों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक भी धीमी रफ्तार से चल रहा है। बारिश ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ा। मुंबई में आज मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोगेश्वरी के पास। आपको दिखा दूँ इस तरीके से ट्रैफिक जो चल रहा है, स्लो मूविंग ट्रैफिक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, क्योंकि लगातार ज़ोर से बारिश हो रही है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है, फिर ज़ोर से होती है। उसके चलते वाटर लॉगिंग भी हो रहा है, ट्रैफिक कंजक्शन में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन में जो ट्रेनें चल रही है वो अपने समय से चल रही है और किसी भी तरीके की रुकावट ट्रेनों में अभी नहीं समझ में आई है। साथ ही साथ अगर पानी और जल भराव की बात करें तो दादर, कुर्ला, अंधेरी ये इलाकों में पानी भरना अभी चालू हो गया है। लेकिन सुबह से जिस तरीके से बारिश रुक कर हो रही है, जल भराव होते ही खाली हो रहा है। इसके वजह से भारी वाटर लॉगिंग या किसी तरीके की समस्या अभी फ़िलहाल रोड पर देखने नहीं मिल रही है। और अगर आपको मैं बता दूं, ये एक प्रोमिनेंट हाईवे है जो नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई को जोड़ता है। और उसी के साथ साथ अभी आप देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां साउथ मुंबई की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इसमें तमाम कर्मी हैं जो काम के लिए जा रहे हैं और रोज़मर्रा के काम के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक एक तरीके से रुक के चल रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन बारिश और ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए कहा गया है। हाई टाइड भी दोपहर में आनी है और इसके चलते सभी को मुंबईकरों को अलर्ट भी दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट है आज। और रेलवे की अगर यातायात की बात करें तो समाधान तौर पे चल रहा है। सड़कों की बात करें तो ट्रैफिक रुक के है और बारिश भी लगातार चल रही है। मुंबई के किंग सर्कल इलाके के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप सिंह ने। मुंबई में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है और इसी बीच जो है वाटर लॉगिंग के स्थिति जो है वो सामने आई थी। लेकिन अब इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं मौजूद हूं सायन किंग सर्कल इलाके में और ये वो इलाका है, ये वो रास्ता है जो हर साल मानसून में जो है भर जाता था। यहाँ पर घुटने के ऊपर तक, कमर तक जो है वो पानी होता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी इस वर्ष जो है इसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। देखिए दृश्यों में मैं दिखा दूं कि किस तरीके से पंपिंग मशीनें जो है वो लगाई गई हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर लगाए गए हैं। ये पंपिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया और यहाँ पर ठीक मेरे नीचे जो है रास्ते के, सड़क के इस तरफ जो है ये जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। इस पंपिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से बीएमसी को बहुत बड़ा जो है वो फायदा हुआ है। आप दृश्यों में देखेंगे कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पर बनाया गया है, तो करीब 1 मिनट के अंदर 2.33 लाख यानी कि 2.33 लाख लीटर पानी 1 मिनट के अंदर जो है वो निकलता है। ये पंपिंग स्टेशन है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे ठीक पीछे जो है वो दुकानें भी हैं। ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें ज्यादातर जो है वो प्रभावित होती थी बारिश के पानी भरने से और इन दुकानदारों का काफी नुकसान होता था। मैं कुछ एक दुकानदारों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, लगातार मानसून में यहाँ पर पानी भर जाता था, इस वर्ष कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं आप लोग? जी हाँ,
पहले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? बहुत करना पड़ता है, पहले पानी भर जाता तो सामान का कितना नुकसान होता था? बहुत नुकसान होता है, अभी उसके मुकाबले में कम नुकसान होता है? कम नुकसान होता है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें मुंबई के कला नगर इलाके की, जहां भारी बारिश से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो चुकी है और लंबा जाम लग गया है। ये तस्वीरें दोपहर 12 बजे की हैं। ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। खड्डा है, रास्ता बहुत जाम है, रास्ता बराबर किधर भाई सब हर जगह में खड्डा गिर गया है, अरे इतना ट्रैफिक है पूछो मत। मुख्यमंत्री क्या करें, इसके पीछे जो रास्ता था उधर से आया, उधर बहुत सारे खड्डे वगैरह थे और बारिश का टाइम के हिसाब से जाने खड्डे इतने पड़ गए कि बहुत ट्रैफिक मिला कम से कम इधर आने के लिए। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि बारिश की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। कई ट्रैक्स में पानी भरने की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई जगह है जहाँ पे ट्रैक पर पानी आया था, जिसमें सायन कुर्ला एरिया है, साथ ही साथ माटुंगा है, दादर एरिया है, मानकुर्द चेंबूर एरिया है, लेकिन ट्रेनें कहीं रुकी नहीं। ट्रेनें जहाँ पे ट्रैक पर पानी आया था वहाँ पे ट्रेनें कॉशियसली चली। तो ट्रेनें हमारी कल भी देखेंगे तो ट्रेनें हमारी डिले थी। मेन लाइन जो हम CST कल्याण करजत कसारा खोपोली बोलते हैं, यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट से ट्रेनें डिले चल रही थी, लेकिन ट्रेनें कहीं रुकी नहीं थी। साथ ही हार्बर लाइन में यही स्थिति थी। ट्रांस हार्बर और उड़न लाइन पर ट्रेनें जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही थी। सिर्फ मायानगरी मुंबई ही नहीं कि मानसून की बारिश देश के कई राज्यों में मुसीबत बनकर बरस रही है। हिमाचल के कुल्लू जिले में रात से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह नुकसान होने की खबरें आई। मणिकर्ण घाटी इलाके में भारी बारिश से आई बाढ़ में नदी किनारे बने रेस्टोरेंट और कई घरों के बह जाने की खबरें भी आ रही हैं। शिमला जिले के रामपुर में भी भारी बरसात के बाद हुए लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। वहीं कुल्लू में बादल फट जाने की वजह से नाला उफान पर आ गया और इसमें कई लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। जो पहला इंसिडेंस हुआ है जहाँ पे 4 लोग मिसिंग है, उस गांव का नाम है चोज मरीगरण वैली में, और दूसरा इंसिडेंस है वहाँ पर उसका नाम है मलाना नाला। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सुबह निर्देश दिए थे कि आप जितनी भी इलीगल कैंपिंग साइट्स जो चल रही हैं, जो हाई फ्लड जोन के एरिया में आ रही हैं, तो उन्हें बंद कीजिए। तो हमने अकॉर्डिंगली जो अपने टाउन कंट्री प्लानिंग, फॉरेस्ट और रेवेन्यू और टूरिज्म वालों को निर्देश दे दिए। उन साइट्स को हमने लगभग बंद करवा ही दिया है। फिलहाल पूरे देश में मानसून एक्टिव हो चुका है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारी बारिश से पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। वहीं कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में काफी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इस जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ स्कूल कॉलेज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। सड़कों पर पानी भर चुका है और कुछ जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं। असम के कई जिलों में पिछले कई दिनों से बाढ़ के हालात का सामना किया जा रहा है। हालांकि अब वक्त बीतने के साथ ही पानी कम होना शुरू हो चुका है। कुछ जिलों में बाढ़ से हालात में सुधार भी आया है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। लोगों को बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों का खतरा अब सता रहा है। ये पानी कम से कम अभी 15 दिन हो गया और सूखने के लिए कम से कम महीना तो लग ही जाएगा। अभी तो बीमारी होता है। अभी देखते हैं सरकार क्या कदम उठाते हैं।